प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर अपना विचार विमर्श करने वाले हैं वो टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है, उससे आपको अंक मिलेंगे, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो आपकी भाषा में एक प्रांजलता आ जाएगी। प्रांजलता यानी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। बहुत सुगठित, सुंदर, व्यवस्थित और अलंकारिक भाषा आप प्रयोग करने लगेंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अलंकार की। बच्चों, अलंकार का मतलब है आभूषण, गहना, जिससे व्यक्ति सुंदर दिखता है, वो अलंकार होता है। उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। यानी जिन तत्वों से भाषा सुंदर जान पड़ती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। जो शब्दालंकार हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, और तीसरा, सोचो, तीसरा है श्लेष अलंकार। फिर उस तरफ अर्थ अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और आपका अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की तरफ चलते हैं। अनुप्रास अलंकार जब किसी कवित्व में, पद्य में, पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति है। यानी जहां पर वर्ण बार बार लौट कर आ रहा हो। मेरी बात पे ध्यान देना, मैंने शब्द नहीं कहा, मैं कह रहा हूं वर्ण, लेटर। दूसरा यमक अलंकार। ध्यान से सुनना, यमक अलंकार जो होता है पंक्ति में, कवित्व में, पद्यांश में एक शब्द दो बार आएगा। एक शब्द दो बार आएगा और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो वो कहलाता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पहला जो घटा है उसका शाब्दिक अर्थ है काले बादल, और घमंड घटा यानी के कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा, इसी की तरह एक उदाहरण है, कनक कनकते सौ गुनी मादक था अधिकाय, या खाए बोराए जग
वा पाए बोराए, यानी दूसरे एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक का है सोना। एक को खाकर पागल हो जाता है, एक को पाकर पागल हो जाता है। तो यहां पर यमक अलंकार है। फिर है श्लेष अलंकार। अब कई बार किसी नाम में ही अर्थ छिपा रहता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। मतलब जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक अर्थ देता हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब शब्द एक है और अर्थ बहुत सारे हैं। मैं एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट करता हूं। सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। अब कवि के अनुसार सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण। कविता बनाने के लिए उसे कवि सुंदर वर्ण खोज रहा है। व्यभिचारी उसके अनुसार है सुंदर रंग। वो व्यभिचार के लिए सुंदर रंग की खोज कर रहा है। और कवि व्यभिचारी चोर, और चोर वो सुवर्ण को खोज रहा है। उसके हिसाब से सुवर्ण का अर्थ है सोना। सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण का कवि के अनुसार अलग है, व्यभिचारी के अनुसार अलग है, और चोर के अनुसार अलग है। तो एक बार शब्द प्रयुक्त होकर जब दो या दो से ज्यादा अर्थ देता हो, वहां होता है, बताएं, श्लेष अलंकार। तो ये तो थे आपके शब्द अलंकार, यानी शब्दों के आधार पर इनकी पहचान हुई। अब है अर्थ अलंकार। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है उपमा अलंकार का। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, उपमा, उपमा का मतलब है तुलना करना, कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन करना जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ उसके गुणों के आधार पे तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान दें, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ उसके गुणों के आधार पर तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा गुण सुंदरता, सुंदरता के आधार पे चंद्रमा की तुलना सीता के मुख के साथ की गई है, तो इसमें उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के जैसे मन डोल गया। मन की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की गई है। सा सी से सम सरिस जहां आ जाएंगे वहां पर भी उपमा अलंकार ही होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। शेष बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे।